भाषा से यह स्पष्ट है, एकदम से स्पष्ट है कि ये किस मेरी भी जैसे ये बिरादरीवाद जो है, बिरादरीवाद है। हमारा नाम श्रवण कुमार अग्रहरी है, मेरे कास्ट के लोग सारे भाजपाई हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं अपने बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आंख पे वो चश्मा हटा करके बिल्कुल स्वच्छ चश्मा खरीदिए, वो चश्मा जिससे पूरे समाज में भ्रष्टाचार। मैं 100% सहमत। एक प्रश्न किया था कि सांसद को आपने देखा है? हमने सांसद को नहीं देखा, लेकिन उनके नाम का एक बैनर छपा देखा था, गुमशुदा सांसद, गुमशुदा की तलाशी हमने देखा है। गायब हो गए थे। नहीं कि मुस्लिम भाई के लिए दूसरा रेट है और यादव भाई के लिए दूसरा रेट है। 80% लिस्ट बन जा रहा है प्रदेश सरकार से। क्या ये सही कह रहे हैं? इसके लिए एक नियम है। क्या सही कह रहे हैं? मेरे समझ से तो सही नहीं है। देखिए आपके बगल में चलिए, सब्सिडी के नाम पर कितने 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सरकार, कांग्रेस की सरकार में हुआ है। ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत देश स्तर पर सरकार का निर्णय होना है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाए और बहुमत की सरकार बनाए, मान लीजिए तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसका नाम नहीं ले सकते, संख्या बहुत अधिक है, तो इनका राष्ट्रीय फलक पर तो कोई अस्तित्व है नहीं, प्रदेश स्तर तक सीमित हैं। तो इस नाते जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दे सके, जहां सौदेबाजी ना हो और तमाम मिलजुल करके आपसी कोई बात ना हो, कोई तय ना हो, कोई सौदा ना हो, इस को नहीं सोचना है। अब राष्ट्रीय स्तर पर केवल 2 पार्टियां, मेरी निजी राय है कि एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी। वही है गफलत पैदा करना। जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता ने बिजली पर कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, मात्र ये बता दे कि हमने बिजली दिया, ठीक है, बिजली के प्लांट कितने बैठा ये नहीं बता सकते। ये बिजली उपस्थित आपको इतनी संख्या में जो मिल रही है, ये एलईडी की देन है, जो कांग्रेस सरकार में एलईडी बल्ब का जो निर्माण किया गया कि बिजली कम खपत हो और सबसे ज़्यादा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हम संत कबीर नगर जिले के कचहरी में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ आपको दिखाएंगे कि यहाँ तमाम अधिवक्ता खड़े हैं। आप सभी लोगों से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है और आप लोग किस तरफ जाएंगे। क्या नाम आपका? राजेंद्र है। राजेंद्र राय जी, ये बताइए लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, आप लोग किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत देश स्तर पर सरकार का निर्णय होना है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाए और बहुमत की सरकार बनाए, मान लीजिए तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसका नाम नहीं ले सकते, संख्या बहुत अधिक है, तो इनका राष्ट्रीय फलक पर तो कोई अस्तित्व है नहीं, प्रदेश स्तर तक सीमित हैं। तो इस नाते जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दे सके, जहां सौदेबाजी ना हो और तमाम मिलजुल करके आपसी कोई बात ना हो, कोई तय ना हो, कोई सौदा ना हो, इस को नहीं सोचना है। अब राष्ट्रीय स्तर पर केवल 2 पार्टियां, मेरी निजी राय है कि एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस को सब लोगों ने देखा है, अब तक देखा है, और उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है माननीय राहुल गांधी जी, उनका भी परफॉर्मेंस देखा है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अब तक 51 चुनाव। मतलब आपका इशारा साफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम केवल मोदी जी के नेतृत्व से हम प्रसन्न हैं और हम उनके साथ जाने में अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। जनता कह रही है कि सरकार कुछ नहीं की, लोगों को नौकरियां नहीं दी, नौकरियों का वादा किए, जितने भी परीक्षाएं करा रहे हैं सब पेपर आउट हो जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे? देखिए, पेपर आउट होना केवल 4 दिन की बात नहीं है। ये जो 20 वर्षों से 25 वर्षों से अदर पार्टियों का जो शासन रहा है, जहां पर किसी परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती थी, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष लोगों को एक ऐसा सिस्टम बना करके उनको मौका दिया जाता था, ठीक है। तो वैसे ही कर्मचारी, वैसे ही अधिकारी अभी भी सिस्टम में पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई बिल्कुल है, और महंगाई है, लेकिन एक जो हमको लगता है मतलब देखने में कि कहीं कभी 200 रुपया हो गया, कभी 50 रुपया हो गया, कभी 400 हो गया, कभी 100 रुपया हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में जो भी महंगाई है वो स्थिर है।
और दूसरी चीज कांग्रेस की गवर्नमेंट में सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1200, 1000, 1100 रुपये इस तरह से सिलेंडर चल रहा है। अभी आप सीएनजी गैस को ले लीजिए, 2001 में 54 रुपया सीएनजी गैस था, आज आपका 94-95 रुपये बिक रहा है। जी जी जी, जैसे कांग्रेस के सरकार में 400 रुपये सिलेंडर था तो सब्सिडी सरकार अपने तरफ से देती थी, और सब्सिडी के नाम पर कितने 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सरकार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, समझे आप। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा विपक्ष इकट्ठा है, लेकिन एक घोटाले का अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड का काफी चर्चा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड अब तक देश में जमा हुआ है, जिसमें 16 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको केवल 6,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है। कांग्रेस को 2200 करोड़ का, और ममता बनर्जी की पार्टी को 1600 करोड़ का, समाजवादी पार्टी को 600 करोड़ का, मतलब सारे लोगों को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस रूप में ले रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जैसी करनी वैसी भरनी, मैं उसको लेता क्या हूं। उन्होंने गलत किया था? बिल्कुल किया चलिए था। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं। क्या नाम का? केसी त्रिपाठी। केसी त्रिपाठी, ये बताइए लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है, किस तरफ आप लोगों का मत जाएगा? भाई जो देश के लिए उच्च पैमाने पर काम करे उसी के साथ हम हैं। देश के लिए कौन उस पैमाने पर काम कर रहा है? अब देश के लिए भाई मोदी जी, योगी जी है। जनता तो कह रही कांग्रेस के गवर्नमेंट में सारी चीजें सस्ती थी। कुछ नहीं सस्ती थी, नजरिया अपना अपना है ऐसा। हाँ, सुविधा जानते ये दे रही सुविधा। पहले बात गैस की बात आपने कहा है, तो गैस यहीं पर्ची कटाने के लिए 3 बजे रात को लोग लाइन लगाते थे। सस्ता था लेकिन कठिन। आज दाम कठिन था। भी तो तिगुना हो गया तो है। सुविधा मिल रहा है ना, दोनों चीज संभव अगर कैसे दाम तिगुना हो जाए, सुविधा मिले तो दाम कोई नहीं, ऐसा नहीं सुनिए, ऐसा नहीं कि मुस्लिम भाई के लिए दूसरा रेट है और यादव भाई के लिए दूसरा रेट है। 80% लिस्ट बन जा रहा है प्रदेश सरकार से। क्या ये सही कह रहे हैं? सबके लिए एक नियम है। क्या सही कह रहे हैं? मेरे समझ से तो सही नहीं है। देखिए आपके बगल में ही चलिए भाई, वो उनकी राय है। अरे नहीं, आप ये बताइए, आपके अधिवक्ता बंधु हो गए। अरे भाई वो उनकी राय है, उनके लिए क्या सही, आप उनसे पूछ आपकी लीजिए। बातों से कितना सहमत आप हैं? इनके लिए क्या गैस जो 1200 मिल रहा है, इनकी बातों से केवल मैं यही सहमत हूँ कि जो रात में लाइन लगाने पड़ते थे, बस वही एक कठिनाइयाँ थी, बाकी तो महंगाई जाती ये तो आपके बगल के ही लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी हुई है। मैं महंगाई की बात तो नहीं कर रहा हूँ। पहले जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ, पहले 500 कनेक्शन था, आज 2500 कनेक्शन है। तो जब आपको सुविधा मिलेगा तो संसार व्यवस्था करना पड़ेगा। दिल्ली में गवर्नमेंट वहाँ की जो है बिजली खरीद करके यूपी से 3 रुपया यूनिट दे रही है, और यूपी में बिजली बन रही है सरकार 6 रुपया 7 रुपया यूनिट बेच रही है। कैसे कह रहे सुविधा क्या मिल रही है? अरे भाई सुविधा, आखिर बताइए, दिल्ली की अरे गवर्नमेंट बात तो सुनिए, वहाँ खट पहले लाइट आती थी, 6 घंटे आती थी, कभी कोई खाना नहीं खाता था बिजली से। आज यहाँ जानते हैं गाँव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है, और 24 घंटे शहरों में टाइम से बिजली रहती है। आप गांव में रहते हैं, सही बात गाँव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो जानते पता नहीं चलता है। क्यों ये क्या कह रहा है बिजली? बिजली सही से रहती है जिस तरह से अभी 18 क्या है, घंटे बता रहे होगा हैं? भैया? नहीं, शाम नहीं, के समय जब खाना बनता है तो क्या लाइट देखिए, रहती है? बिजली अब भी कटती है, लेकिन बिजली अब उस टाइम पर जरूर रहती है जिस समय हमको जरूरत है। गांव वाले तो कहते हैं भैया टाइम से बिजली नहीं रहती, खाना बनाने के समय गायब रहता है। मैं भी तो गांव में ही रहता हूँ। चलिए हमारे साथ और भी लोग आगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, किस तरफ आप लोगों का रुझान है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो है माननीय नरेंद्र मोदी सबके केंद्र बिंदु हैं, और उन्हीं के साथ आम जनमानस क्या पूरा देश लगा हुआ है, और फिर उनकी ही गवर्नमेंट बनेगी। इंडिया अलायंस इस समय हुआ है और पड़ा काफी भारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो बहुत कम है, जगह जगह विरोध है। वो विरोध कितना हो, समय आने पर सारा मामला अपने आप सलट जाएगा, और बीजेपी के अलावा कोई और गवर्नमेंट आप बना नहीं। अधिवक्ताओं के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट में अच्छा रहा या भाजपा की गवर्नमेंट? देखिए, कांग्रेस हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं की, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो कम से कम हम लोगों के विषय में सोच रही है। तो कुछ भी न करना और सोच लेना में भी ज्यादा अंतर है। अभी तमाम आपके अधिवक्ता बंद बनाते हैं कि काफी दिन हो गया लगभग यहाँ पे कचहरी परिसर आए हुए और तमाम समस्याएं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से केंद्र और प्रदेश में गवर्नमेंट है, फिर भी आपकी समस्या, तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, और उस समस्या का निराकरण आदमी अपने प्रयास जब करेगा तभी वो संभव है। गवर्नमेंट किसी का आ करके और स्वयं वह कोई निस्तारण नहीं करती है। जब तक आप अपने नहीं उस दिशा में प्रयास करेंगे तब तक आपका कोई निस्तारण विरोधी नहीं। दल के लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार जो है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है।
देखिए, विरोधी तो उनको वही होते हैं और उनको वही कहना है। वो क्या जो है इस पार्टी का समर्थन करेंगे जब वो लोग विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात है कोई विरोध अगर करेंगे। रोजगार को देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखेंगे? बिल्कुल रोजगार अच्छा रोजगार उन्होंने दिया है। तमाम ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जहां अब 1 रुपया न किसी को घूस देना रहता है, अब एकदम पारदर्शिता रहती है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता कई है। वैकेंसियों में देखा गया कि फार्म भराया गया, लोगों ने परीक्षा ठीक। दिया, पेपर आउट हो गया। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। रह गई बात ये कि वो हर आदमी जब तक अपने आप को नहीं परिवर्तित करेगा तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो पाएगा। परीक्षा का पेपर कौन आउट करा नहीं, रहा है? परीक्षा आउट कराना जो लोग जिस विपक्षी का भी उसमें साजिश रहता है। एक बार होगा कि बार बार होगा? बार बार हो जाएगा। जब विपक्षी उस साजिश में रहेंगे तो अपना मुद्दा ढूंढते रहेंगे कि इस विरोधी तरह दल के लोग यह कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नौकरी न देना हो और पैसा इकट्ठा नहीं करने नहीं, के लिए ये विरोधी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। क्यों? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी कचहरी में आए, आपका पूरी तरीके से अभी स्वागत आपके है। बगल के वकील जी, साहब जिस तरह से कह रहे थे, हमारे नौकरियों साथी को अधिवक्ता लेकर के ने क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथी अधिवक्ता ने काफी गफलत पैदा करके, उनका काम ही है गफलत पैदा करना। जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता ने बिजली पर कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, मात्र ये बता दे कि हमने बिजली दिया, ठीक है, बिजली के प्लांट कितने बैठा ये नहीं बता सकते। ये बिजली उपस्थित आपको इतनी संख्या में जो मिल रही है, ये एलईडी की देन है। जो कांग्रेस सरकार में एलईडी बल्ब का जो निर्माण किया गया कि बिजली कम खपत हो और सबसे ज़्यादा मिले, और आज वो ये एलईडी के बाद सीएफएल था, पहले सीएफएल के बाद एलईडी आया। आज आपके घर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा बिजली आपके घर में खर्च थी, लेकिन आज की डेट में आपके घर में बिजली की कोई खपत नहीं, शून्य है। अगर आप कहते हैं कि बिजली 22 घंटा मिल रही है तो इसका सारा श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि बिजली के प्लांट इतने बैठाए। हाँ, बिजली मिल रही है ये बता सकते हैं, किसकी देन है ये आपको अध्ययन करने की बात है। तो और रही बात सिलेंडर की बात, बगल के अधिवक्ता जिस तरह से कह रहे थे कि भाजपा नहीं, सरकार अच्छा काम करे, उसमें क्या आपकी? सर ये जो गारंटी अभी आया है, गारंटी जो जुमला था वो बदल गया गारंटी में। फेंकना मतलब किसी के जैसे एक इनके नेता जनसंख्या को किलो में बताते हैं, नहीं आटा को लीटर में नहीं सर, ये सबके ऊपर एक चश्मा लग गया है कि बस वही बताना है जो हमारे फेंकू भाई साहब ने कहा, फेंको, बस फेंको फेंको फेंको, जुमले को बदल करके गारंटी करो, गारंटी को बदल करके जुमला करो, यही काम इनका है। लेकिन आप महंगाई पर आ जाइए। आज सोना 15 दिन में 75,000 रुपए के करीब में पहुंच गया 60,000 से। किसी गरीब के परिवार में जाकर के देखा जाए, आज लगन का सीजन चल रहा है, चाहे उसको बाइक देना हो अपने उपहार के रूप में, साड़ी देना हो, सोना देना हो, बेड देना हो, जो 2014 में मोटरसाइकिल 45,000 में मिला करती थी, आज वो 1 लाख से ऊपर में है। जो सोना 2014 में 28,000 रुपए क्या लगता है 24 में कौन आएगा? पूरी तरह से फेल होंगे। हाँ, ये पूरी तरीके से फेल होंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा और एक अच्छा नेतृत्व इस देश को मिलेगा। जो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में वो धरती वीरों से खाली नहीं है। सुनिए, धरती वीरों से खाली नहीं है। मोदी जी को कौन जानता था? कोई जानता था? नहीं। ऐसे ही कोई नेता आएगा जो हमारे देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हमको जुमला नहीं देना है। बात करें आप 2024 की बात छोड़ करके 2047 की बात करते हैं। ये फेंकना बंद करिए, ये फेंकना बंद करिए। आप 2024 की बात करिए। यहाँ किराया 30 रुपए में 2014 में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग 30 रुपए में वहां पहुंचते थे। हम ही आते हैं जिला मुख्यालय पे 2014 के पहले हम 20 में आते थे। आज सुनिए, आज 80 रुपया खर्च करना पड़ता है। इतनी महंगाई है। 70 साल में वो किराया 20 रुपए में था और 7 साल में 80 रुपए कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कार्यों को देखा जाए तो अगर 10 नंबर में से देना हो तो कितना नंबर देंगे? सरकार उनके लोग ही इतना बुरा उनको कह रहे हैं 10 में नंबर, 10 में 0 नंबर से भी 0 देना पड़ना। हाँ, सब दे रहे हैं, उन्हीं के लोग दे रहे हैं। कभी आप लोगों के बीच आए जी हाँ, कभी आप लोगों के बीच आए वो? कभी
भी नहीं देखा, तक नहीं फोटो तक नहीं देखा। यहाँ तक कि प्रचार हाँ, ये जैसे देखिए यहाँ तक ये अलग अलग पार्टियों के यहाँ जो है अधिवक्ता भी हैं, तो जिससे जिस रूप में आप पूछेंगे वो अपना अपना राग अलापता रहेगा। रह गई बात सांसद की, तो सांसद से हमसे क्या हमको सुविधा लेनी है? हम आज ये अधिवक्ता हैं। विकास कार्यों को देखा जाए तो कैसा रहा? विकास कार्यों में जो है अच्छा उन्होंने प्रोग्रेस किया है, हर जगह व्यवस्था किया है, ऐसी कोई बात नहीं। एक उनका कार्य आप बता दिए जो उन्होंने कराया हो। सड़क अच्छी बन रही है उन्हीं के, गवर्नमेंट बनवाती है, गवर्नमेंट के ही तो आदमी है, गवर्नमेंट के ही तो आदमी है, वो गवर्नमेंट के ही तो आदमी है। आप ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों देखिए क्या हाल क्या सब जगह सड़क तो एक नंबर की है, चाहे वो जिस भी जगह की हो। हाईवे को छोड़ करके नहीं, लिंक रोड भी पीछे अच्छे हैं, लिंक रोड भी अच्छे हैं, लिंक रोड भी रोड का क्या हाल बताइए? कितना बढ़िया हो गया है। आप देखिए, अब आप आज पूछ रहे हैं, आज की बात वर्तमान स्थिति देखिए उसको। और कितने दिन से खराब पड़ी हुई थी ये तो बताइए। नहीं, कुछ दिन तक रहा खराब। कितने दिन खराब था फिर बताइए। अरे कुल मिला के 2 साल, जनता तो कर रहे कई सालों, 3-4 सालों से नहीं 2-3 साल, 2-3 साल खराब रहा है। अभी आप बनकटिया से लेके पचपोखरी मार देख लीजिए, ये भी खराब अभी था। तो हम गए नहीं, हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ जाता हूँ उधर मैं देख रहा हूँ अच्छा रोड का काम बहुत बढ़िया हुआ है। और देखिए जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। सरकार आएगी भाजपा की और पुनः अब की बार आपने एक प्रश्न किया था कि सांसद को आपने देखा है। हमने सांसद को नहीं देखा, लेकिन उनके नाम का एक बैनर छपा देखा था, गुमशुदा सांसद, गुमशुदा की तलाशी हमने देखा है। गायब हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उन्हीं के लोगों ने चिपकाया था, उन्हीं के लोगों ने चिपकाया था। और आज भी वो पूरी तरीके से गायब है, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ हैसर बाजार में 1500 बीघा गेहूं जल गया था, आगजनी हुई थी, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया, अन्य कहीं मुआवजे को लेकर के भी बात आई थी, लेकिन आज तक पूरे ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। ये सरकार पूरी तरीके से बदलने लायक है। ये 2024 में पूरी तरीके से बदल दी जाएगी और एक नेता ऐसा आएगा। ये भारत की धरती है, धरती वीरों से खाली नहीं है। ये एक से एक लोग धरती पर पैदा हुए हैं और यहीं पर यहाँ महात्मा गांधी जी भी पैदा हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी भी पैदा हुए हैं, योगी आदित्यनाथ भी पैदा हुए हैं, मुलायम सिंह भी पैदा हुए हैं, चौधरी चरण सिंह भी पैदा हुए हैं, कई लोग नेता पैदा हुए हैं। यही जनता बनाती है, यही जनता बिगाड़ती है। आप हमारे कचहरी में आए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से ही जान जाएंगे कि ये किस पार्टी के नेता है और इस तरह से बोल रहे हैं। अगर आपको देखा जाए तो इसका मतलब आप भाजपा ही हैं? नहीं है, हम नहीं, इनकी भाषा से ये स्पष्ट है, एकदम से स्पष्ट है कि ये किस मेरी भी जैसे ये बिरादरीवाद जो है, बिरादरीवाद है। हमारा नाम श्रवण कुमार अग्रहरी है, मेरे कास्ट के लोग सारे भाजपाई हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं उसका खंडन करता हूँ। मैं अपने बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आंख पे वो चश्मा हटा करके बिल्कुल स्वच्छ चश्मा खरीदिए, वो चश्मा जिससे पूरे समाज में भ्रष्टाचार। मैं 100% सहमत हूँ। चलिए देखिए, इनकी आपकी बातों से कुछ लोग सहमत है। बहरहाल अभी आप लोगों ने देखा कि कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने अपनी राय किस तरह से रखी है। इनके राय पे आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।